हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल K8H लर्निंग जोन। आज हमारी इस वीडियो में टेंस को हम डिस्कस करेंगे। टेंस जो कि इंग्लिश ग्रामर की बेसिक नीड है। क्लास शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि इस वीडियो को पूरा देश देख सके और वीडियो से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। चलिए तो आज की क्लास शुरू करते हैं। टेंस जो है वो हमारा दो प्रकार का होता है। एक होता है विदाउट वर्ब, एक होता है विद वर्ब। विदाउट वर्ब में क्या आता है? जिसके अंदर हम कोई भी वर्ब यूज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही इज अ किंग, वह एक राजा है। ही इज अ किंग, इस सेंटेंस में एक भी वर्ब यूज नहीं हुई। दिस इज अ कार, दिस इज अ कार, तो इसके अंदर भी कोई भी वर्ब यूज नहीं हुई। दे आर बॉयज, दे आर बॉयज, इस सेंटेंस में भी कोई वर्ब यूज नहीं हुई। तो इस तरह के जो भी सेंटेंसेस होते हैं उन्हें हम विदाउट वर्ब सेंटेंस कहते हैं। वो भी टेंस की कैटेगरी में ही आता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा विद वर्ब। विद वर्ब के लिए देखिए, टेंस, जैसा कि आप जानते हैं कि टेंस को तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट, सेकंड पास्ट एंड थर्ड वन इज फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस वो होता है जो हम वर्तमान काल में हम कुछ भी करते हैं, जैसे मैं काम कर रहा हूं, मैं काम करता हूं, इस तरह से। और पास्ट जो हमारा समय बीत जाता है। टेंस को समय भी कहा जाता है, काल, टाइम पीरियड। और फ्यूचर में क्या होता है? जो आने वाला होता है, भविष्य काल। तो इन सभी को हम चार कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वो चार कैटेगरी क्या है? इनडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो अगर हम प्रेजेंट के आगे लगा दे प्रेजेंट इंडेफिनेट बन जाएगा, और अगर पास्ट के आगे लगा दे तो पास्ट इंडेफिनेट बन जाएगा। तो इसको हम इस तरह से बोलेंगे: प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ऐसे ही हम इसको पास्ट में बोलेंगे: पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ऐसे ही फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इस तरह से इनको चार कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, जिनके सभी के चारों के नाम सेम है, बस उसके आगे प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर हमने लगाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए क्या है। हेल्पिंग वर्ब स्ट्रक्चर। हेल्पिंग वर्ब स्ट्रक्चर में क्या आता है? इज, वाज, हैज, डज। इसको मैंने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया: इज, वाज, हैज, डज, आर, वर, हैव, डू एंड हैड, डिड, विल। इसमें देखिए क्या आता है। जब भी हम इज, वाज, हैज, डज होगा तो हम इसको ही, शी, इट और या किसी भी नेम के साथ इसको हम यूज करेंगे। और जो इसके अलावा बच जाते हैं, आई, वी, यू, दे, इनके साथ हम आर, वर, हैव एंड डू का यूज करेंगे। और जो हमारी थर्ड कैटेगरी है, हैड, डिड, विल, इसके अंदर हम सबके साथ इसको यूज कर सकते हैं। प्रेजेंट टेंस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट टेंस को हम चार पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: इनडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इनकी पहचान क्या है? हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनेट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, या प्रेजेंट परफेक्ट है, या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है? तो इनकी पहचान हम कैसे करेंगे? जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, इस तरह से आ जाते हैं, जैसे वह स्कूल जाता है, ता है आ गया है, तो वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस कहलाया जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या है? रहा है, रहे है, इस तरह से वाक्य के अंत में आ जाए, जैसे वह स्कूल जा रहा है, तो ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। ठीक है, ऐसे ही चुका है, लिया है, दिया है, ली है, दी है, तो इस तरह से जैसे वह काम कर चुका है, कर चुका है, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, ऐसे ही
वह स्कूल से जा रहा है, स्कूल से जा रहा है। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, तो इसकी पहचान हमें पता चल गई है। अब इसमें कौन सी वर्ब यूज होगी वो देखते हैं। जैसे किसी वाक्य के अंत में ता है ती है आ रहा है, तो वहां पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे और साथ में उसके साथ एस या ईएस लगाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद जैसे वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है और उसके साथ हमने ईएस का यूज किया है। ठीक है, ऐसे ही अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जैसे वह स्कूल जा रहा है, तो इसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो यहां पर हम इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ हम आईएनजी का यूज करेंगे। ठीक है, ऐसे ही चुका है, लिया है, दिया है, तो यहां पर हम हैज या हैव में से कोई भी एक प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हम करेंगे। ठीक है, तो यहां पर जैसे वह काम कर चुका है, ही हैज डन योर वर्क, तो यहां पर हैज के साथ हमने थर्ड फॉर्म लगाई, हैज डन। ठीक है, ऐसे ही से रहा है, से रही है अगर आ जाए, तो वहां पर हैज या हैव में से कोई भी एक प्लस बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फोर का हम यूज करेंगे। तो ये सारे रूल्स थे जो हम अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस हम बनाएंगे। जैसे ता है ती है तो इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, ऐसे सभी के हमने रूल पता करे और कौन सी वर्ब लगेगी वो पता चला। तो इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, इसलिए मैंने एक मास्टर फार्मूला बनाया है। वो मास्टर फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो जहां पर भी जैसे सब्जेक्ट है ही, शी, इट, वाज, नहीं, ही, शी, इट, आई, वी, यू, ये हमारे सब्जेक्ट है। और हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, और उसके बाद वर्ब आ जाती है जैसे प्ले, गो, वेंट, इस तरह की ये वर्ब है। तो उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो आगे देखिए, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को भी हमने 4 भागों में डिवाइड किया था, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसके जो रूल है वो क्या है, ता था, ती थी, ते थे। ऐसे ही कॉन्टिन्यूअस में रहा था, रहे थे, चुका था, लिया था, इस तरह से हम पास्ट की जहां पर भी थी आ रहा है, था आ रहा है, तो उसकी पहचान है पास्ट। लेकिन इंडेफिनेट में ता था, कॉन्टिन्यूअस में रहा था, परफेक्ट में चुका था और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में से रहा था। तो ये इन सब की पहचान है। अब इसके रूल क्या है वो देखिए। जब भी हमें सेंटेंस में ता था या ती थी इस तरह के आएंगे, तो वहां पर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, तो सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया था। ठीक है, वैसे कॉन्टिन्यूअस में मैं घर जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू होम। ठीक है, ऐसे ही परफेक्ट में चुका था, आई हैड कम। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड प्लस बीन के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगा के उसके साथ सिंस और टाइम पीरियड हम लगा देंगे। ठीक है, तो इसमें भी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का हम यूज करेंगे सेंटेंस बनाने के लिए। तो आगे देखिए नेक्स्ट, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में क्या है, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसकी पहचान क्या है, जिसमें हम गागेगी यूज करते हैं। जैसे मैं कल जाऊंगा, आई विल गो, मैं कल जाऊंगा। ठीक है, तो ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस की पहचान है। ऐसे ही वह काम कर रहा होगा, वह काम कर रहा होगा आ गया, तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ऐसे ही चुका होगा, लिया होगा, तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है।
ऐसे से रहा होगा, से रही होगी, तो ये किसकी है? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इनके जो रूल है वो क्या है? अगर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आ जाता है जिसमें गागेगी आया, तो वहां पर हम विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ऐसे ही अगर रहा होगा, रहे होंगे, तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की ये पहचान है, तो इसमें हम विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करेंगे। ऐसे ही फ्यूचर परफेक्ट टेंस में देखिए, जहां पर चुका होगा, लिया होगा आएगा, तो वहां पर हम विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ऐसे ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में से रहा होगा, से रही होगी, इसके अंदर हम विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई प्लस सिंस या फॉर का यूज हम करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर भी वही चीज है। सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का यूज हम करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए। आगे बढ़ने से पहले ये जान ले कि ये जो मास्टर फार्मूला जो मैंने प्रेजेंट में भी बताया, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी, क्या है कि सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब होगी और उसके साथ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। इस मास्टर फार्मूले को आपने याद कर लेना है। तो उसको अप्लाई कैसे करेंगे, इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, वो आगे। तो इसका एक स्ट्रक्चर बनता है। वो स्ट्रक्चर क्या है? सिंपल टेंस में स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। जब हम इसी सिंपल सेंटेंस को नेगेटिव टेंस बनाएंगे तो उसमें थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है। वो क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के साथ हम नोट का यूज करते हैं, बाकी एज इट इज ही है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब उसके बाद आता है इंटेरोगेटिव टेंस, जो क्वेश्चन वाले हमारे टेंसेस होते हैं। तो उसका यूज कैसे करेंगे? उसका स्ट्रक्चर क्या है? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या हुआ है कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो आगे आ गई है सब्जेक्ट से। ठीक है, उसके बाद आता है इंटेरोनेगेटिव। इंटेरोनेगेटिव में क्या है? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या हुआ कि जो इंटेरोगेटिव टेंस था उसके अंदर हमने नोट लगाया, वो नोट हमने सब्जेक्ट के बाद लगा देना है। ठीक है, तो आगे देखिए, आगे क्या है? हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? तो प्रेजेंट की जो हेल्पिंग वर्ब है इंडेफिनिट में, वो होती है हमारी डू और डज। ऐसे ही कॉन्टिन्यूअस की जो होती है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, वो होती है इज, एम, आर। और प्रेजेंट परफेक्ट की होती है हैज, हैव, जो हम ज्यादा डेली रूटीन लाइफ में यूज करते हैं ये। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट की डिड और पास्ट कॉन्टिन्यूअस की वाज और पास्ट परफेक्ट की हैड। तो ऐसे ही फ्यूचर पे आ जाते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट की विल शैल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की विल बी एंड फ्यूचर परफेक्ट की विल हैव। तो आगे देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब जो मैंने रूल आपको पीछे बताए, अब उसको हम इंप्लीमेंट करके देखेंगे कि कौन सा रूल कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है। इसका रूल बताया था मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब बताई थी मैंने, वो क्या बताई थी? डू एंड डज। डू और डज का यूज करेंगे। एक चीज ध्यान रखना कि जो हम डू और डज का यूज करते हैं, पास्ट में हम डिड का यूज करते हैं, वो सिंपल सेंटेंसेस में नहीं आएगी। वो या तो इंटेरोगेटिव या नेगेटिव टेंस के हम अंदर इसका यूज करेंगे। वो कैसे है वो हम आगे करते हैं। देखिए क्या है वो, जैसे एग्जांपल करते हैं, ही प्लेज अ फुटबॉल मैच। अब देखिए, जो मैंने आपको मास्टर फार्मूला बताया था, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो हमने उसी फॉर्मूले को सेंटेंस बनाने के लिए हमने यहां पर लिया है। तो ही प्लेज, ही इज द सब्जेक्ट। अब यहां पर मैंने कहा कि प्रेजेंट और पास्ट में हम हेल्पिंग वर्ब तभी यूज करेंगे जब या तो इंटेरोगेटिव का यूज कर रहे हैं या नेगेटिव का। सिंपल मेकिंग में हम इसका यूज
नहीं करेंगे, तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब इस सेंटेंस में नहीं आई, तो सीधा हमने प्ले लगा दिया। अब प्ले ही आ रहा है तो ही के साथ प्लेज लगेगा, एस लग जाएगा। मैंने कहा था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगेगा, ठीक है। तो ही प्लेज अ फुटबॉल मैच। अ फुटबॉल मैच क्या है, वो एक हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऐसे इसको दूसरे वे में देखिए, इसका मैंने क्या किया है, सब्जेक्ट चेंज कर दिया, ही की जगह आई लिख दिया, आई प्ले अ फुटबॉल मैच। अब देखिए यहां पर मैंने प्ले के साथ एस नहीं लगाया, तो क्योंकि ये प्लूरल सेंटेंसेस है, प्लूरल में हम इसको एस या ईएस नहीं लगाते, ये सिंगुलर में लगते हैं, ठीक है। तो अब देखिए उसके बाद आ रहा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब मैंने कहा था कि इंटेरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस आएगा तो वहां पर हम डू और डज का यूज करेंगे प्रेजेंट में, और अगर पास्ट का है तो वहां पर डिड का यूज करेंगे इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में। अब यहां पर देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ गया, तो डू यू प्ले अ फुटबॉल मैच। मैंने जो स्ट्रक्चर बताया था उसमें मैंने क्या कहा था कि हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, तो यहां पर डू जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, वो आगे आ गई। उसके बाद है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू, और वर्ब क्या है, प्ले। उसके बाद ऑब्जेक्ट, डू यू प्ले अ फुटबॉल मैच। अब देखिए ही प्लेज अ फुटबॉल मैच था, तो वह एक फुटबॉल मैच खेलता है। ता है की साउंड आ रही है यहां पर, तो हमने ता है इसकी पहचान बताई थी मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट की, कि जहां पर ता है, ते है, ती है, इस तरह का वर्ड आता है। आई प्ले अ फुटबॉल मैच, मैं एक फुटबॉल मैच खेलता हूं, खेलता हूं, ता हूं की साउंड आ रही है, तो ये इसकी पहचान है। अब देखिए इंटेरोगेटिव में क्या था, डू यू प्ले अ फुटबॉल मैच, क्या तुम एक फुटबॉल मैच खेलते हो, ते हो, साथ में इंटेरोगेटिव भी आ रहा है, तो इसलिए हमने डू को आगे लगा दिया। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है नेगेटिव वाला, आई डू नॉट प्ले अ फुटबॉल मैच, मैं एक फुटबॉल मैच नहीं खेलता, खेलता हूं, ठीक है, नहीं खेलता हूं, तो ता हूं आ रहा है यहां पर भी, तो लेकिन नेगेटिव सेंस में आ रहा है, तो हमने हेल्पिंग वर्ब को यहां पर यूज करना है। जो इंटेरोगेटिव है और नेगेटिव है वहां पर हम प्रेजेंट में भी और पास्ट में भी, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। सिंपल सेंटेंसेस में हम हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये थे हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान और वर्ब। उसके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो इसका क्या रूल था, सब्जेक्ट के साथ हमने इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट का यूज किया था, और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या बताई थी मैंने, इज एम आर, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रक्चर बताया था वो क्या था, सब्जेक्ट के साथ इज एम आर यानी कि हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए इसमें हमने इंप्लीमेंट किया है, आई एम प्लेइंग अ फुटबॉल मैच, मैं एक फुटबॉल मैच खेल रहा हूं, खेल रहा हूं, तो यहां पे रहा हूं की साउंड आ रही है या रही हूं की साउंड आ रही है, ठीक है। तो इसकी पहचान क्या हुई, इज एम आर के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे और आईएनजी लगाएंगे। ऐसे ही हमने इसको सब्जेक्ट को चेंज कर दिया, आई की जगह इज लगा दिया, ही, आई की जगह ही लगा दिया, ही इज प्लेइंग अ फुटबॉल मैच, वह एक फुटबॉल मैच खेल रहा है, ठीक है। तो अभी इसी को इंटेरोगेटिव बनाना है, तो हम इंटेरोगेटिव के लिए क्या करेंगे, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसको हम आगे लगा देंगे, ठीक है। इज ही प्लेइंग अ फुटबॉल मैच, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए आगे क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताया था जहां पे मैंने चुका है, चुकी है ये बताया था, तो इसका जो रूल बताया था कि सब्जेक्ट के साथ हम हैज हैव का यूज करेंगे जो कि हेल्पिंग वर्ब है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म
और ऑब्जेक्ट। जो इसकी हेल्पिंग वर्ब बताई थी मैंने, हैज हैव बताई थी। तो इसको हम इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, एग्जाम्पल देखिए। आई हैव प्लेड अ फुटबॉल मैच। मैं एक फुटबॉल मैच खेल चुका हूं। खेल चुका हूं, यहां पर चुका हूं की साउंड आ रही है, तो उसमें हमने क्या बताया था, हैज हैव होगा। हैज और हैव में से कोई भी एक, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसको हमने इंप्लीमेंट किया। देखिए उसी में मास्टर फार्मूला में आई हैव प्लेड, आई इज द सब्जेक्ट, हैव इज द हेल्पिंग वर्ब, और प्लेड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फुटबॉल मैच क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है। ऐसे ही मैंने सब्जेक्ट को चेंज किया, आई की जगह ही को लगा दिया। तो अभी ही के साथ हैज लगता है, हैव नहीं लगता। तो ही हैज प्लेड अ फुटबॉल मैच। ठीक है। तो ऐसे ही इसको हमने इंटेरोगेटिव बनाना, तो हम क्या करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम आगे लिख देंगे। हैज ही प्लेड अ फुटबॉल मैच। ठीक है। तो आगे नेक्स्ट देखिए क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसमें मैंने आपको रूल बताया था, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और जो इसकी हेल्पिंग वर्ब बताई थी हैज हैव के साथ बीन लगाना है। ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, शी हैज बीन प्लेइंग अ फुटबॉल मैच। शी इज द सब्जेक्ट, हैज बीन is the helping verb, play is the first form and ing is the, जो हम उसके साथ ing का यूज करते हैं। A football match is the object। ऐसे ही मैंने ही के साथ लगाया, और ऐसे इसको इंटेरोगेटिव बनाया, हैज शी बीन प्लेइंग अ फुटबॉल मैच। और इसी को हमने नेगेटिव बनाना है, तो शी हैज नॉट बीन प्लेइंग अ फुटबॉल मैच। ठीक है। तो आगे देखिए, पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनेट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनेट टेंस में मैंने आपको बताया था, उसकी पहचान बताई थी, जिसमें ता था, ता थी, ये बताया था। तो उसका रूल बताया था मैंने, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और जो इसकी हेल्पिंग वर्ब बताई थी वो बताई थी डिड, और साथ में ये भी बताया था कि जब भी हमारी प्रेजेंट इंडेफिनेट या पास्ट इंडेफिनेट में जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी वो सिंपल सेंटेंस में यूज नहीं होगी। ठीक है। वो कहाँ यूज होगी, इंटेरोगेटिव में और नेगेटिव में। तो इसके लिए मैंने मास्टर फार्मूला और स्ट्रक्चर बताया था। तो अब मास्टर फार्मूला में हम इसको इंप्लीमेंट करते हैं। एग्जाम्पल, आई प्लेड अ फुटबॉल मैच। मैंने एक फुटबॉल मैच खेला था, खेला था। ठीक है। तो यहां पर हमने क्या बताया कि पास्ट या खेलता था, मैं एक फुटबॉल मैच खेलता था। तो यहां पर हमने ता था का यूज किया। ठीक है। तो यहां पे सेकंड फॉर्म हमने यूज की वर्ब की। ऐसे ही प्लेड अ फुटबॉल मैच। अब इसी को हमने इंटेरोगेटिव बनाना है। तो हमने इंटेरोगेटिव में क्या पहचान बताई थी कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाएगी। डिड ही प्ले अ फुटबॉल मैच, डिड ही प्ले अ फुटबॉल मैच। और इसी को हमने नेगेटिव बनाना हो तो ही डिड नॉट प्ले अ फुटबॉल मैच। अब आप ये कहोगे कि यहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगाई मैंने, फर्स्ट फॉर्म लगाई है। तो फर्स्ट फॉर्म इसलिए लगाई है क्योंकि जो डिड है, डिड ऑलरेडी ही सेकंड फॉर्म है। इसलिए जब एक सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म एक बार आ जाए तो दूसरी बार हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ये बात ध्यान में रखना, जब भी किसी भी सेंटेंस में एक बार वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए तो दोबारा वर्ब आ रही है तो वहां पर हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। अब डिड जो है डू की सेकंड फॉर्म होती है और डिड ऑलरेडी आ चुकी है सेकंड फॉर्म, और इसलिए हमने यहां पर प्ले को प्लेड नहीं लिखा। ठीक है, इस वजह से। ठीक है। तो आगे
उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में मैंने बताई थी पहचान, से रहा था, से रही थी। तो इसका जो रूल बताया था, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और जो इसकी मैंने हेल्पिंग वर्ब बताई थी वो थी वाज वर। तो इसके एग्जाम्पल देखिए, आई वॉज प्लेइंग अ फुटबॉल मैच, मैं एक फुटबॉल मैच खेल रहा था, रहा था, ठीक है। तो रहा था में उसकी पहचान क्या थी, रहा था, किसकी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। इसकी हेल्पिंग वर्ब वाज वर। तो आई वाज, आई के साथ वाज लगता है, प्ले, प्ले इज द फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट, अ फुटबॉल मैच। तो ये था पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नियम, रूल। ऐसे ही मैंने सब्जेक्ट बदल दिया, ही वाज प्लेइंग अ फुटबॉल मैच, आई की जगह सिंपली ही लगा दिया। इसी को हमने इंटेरोगेटिव बनाया, जो हेल्पिंग वर्ब थी वो आगे लगा दी, वाज ही प्लेइंग अ फुटबॉल मैच, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए आगे क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में मैंने बताया था चुका था, चुके थे, यही बताया था। और उसका रूल बताया था, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट। और हेल्पिंग वर्ब क्या बताई थी, हैड बताई थी, ठीक है। तो इसको इंप्लीमेंट कैसे किया एग्जाम्पल में, आई हैड प्लेड अ फुटबॉल मैच, ठीक है। मैं एक फुटबॉल मैच खेल चुका था, चुका था। तो ये इसकी पहचान थी। तो यहां पर हमने हैड का यूज किया और वर्ब की थर्ड फॉर्म का। ऐसे मैंने इसका सब्जेक्ट चेंज किया, ही हैड प्लेड अ फुटबॉल मैच। इसी को इंटेरोगेटिव बनाया, तो हेल्पिंग वर्ब को आगे लगा दिया, हैड ही कर दिया, ही हैड की जगह हैड ही कर दिया, हैड ही प्लेड अ फुटबॉल मैच। तो नेक्स्ट देखिए आगे क्या, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की क्या रूल बताया था, सब्जेक्ट के साथ हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और हेल्पिंग वर्ब बताई थी हैड बीन। तो इसको जो एग्जाम्पल थे, आई हैड बीन प्लेइंग अ फुटबॉल मैच, ठीक है, मेरे द्वारा एक फुटबॉल मैच खेला जा चुका था, ठीक है, खेला जा रहा था। तो ऐसे ही हैड बीन प्लेइंग अ फुटबॉल मैच। इसी को हमने इंटेरोगेटिव बनाया, उसमें हेल्पिंग वर्ब को आगे लगा दिया, ठीक है। जो मास्टर फार्मूला है वो सभी टेंस में देखिए लग रहा है, जो स्ट्रक्चर बताया था मैंने उसी के अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट देखिए आगे, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में पहले आता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसमें मैंने पहचान बताई थी गागेगी की, ठीक है। तो इसका जो रूल है, रूल क्या बताया था, सब्जेक्ट के साथ विल शैल और फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, विल शैल, ठीक है। तो इसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, आई शैल प्ले अ फुटबॉल मैच, मैं एक फुटबॉल मैच खेलूंगा, एक फुटबॉल मैच खेलूंगा, गा आ गया, ठीक है। तो ये इसकी पहचान थी, जहां पे गागेगी आएगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। या इंग्लिश में हम पहचान करनी है तो विल और शैल के साथ प्ले का यूज, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। तो आई शैल प्ले अ फुटबॉल मैच, ऐसे इसका ही विल प्ले अ फुटबॉल मैच। इसी को हमने इंटेरोगेटिव बनाया, विल प्ले अ फुटबॉल मैच। जो हेल्पिंग वर्ब थी वो हमारी आगे आ गई, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए आगे क्या है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का जो रूल बताया था वो मैंने बताया था, सब्जेक्ट के साथ विल या शैल और उसके साथ बी लगता है, उसके साथ बी लगेगा, विल और शैल में से कोई भी एक के साथ, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और जो इसकी हेल्पिंग वर्ब बताई थी, विल शैल में से एक और बी। तो इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, आई शैल बी, आई शैल बी, यानी कि आई इज द सब्जेक्ट, शैल बी इज द हेल्पिंग वर्ब, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी उसके बाद ऑब्जेक्ट, अ फुटबॉल मैच।
ऐसे ही के साथ ही विल बी प्लेइंग अ फुटबॉल मैच, इसी को हमने इंटेरोगेटिव बनाया, विल ही बी, विल ही बी, यानी कि हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर बी, फिर प्लेइंग इज द वर्ब, आ फुटबॉल मैच। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब इसका जो रूल बताया था मैंने, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये रूल बताया था। और उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, विल शैल के साथ हैव। तो इसको हमने कैसे इंप्लीमेंट किया, आई शैल हैव प्लेड अ फुटबॉल मैच। ठीक है, आई इज द सब्जेक्ट, शैल हैव इज द हेल्पिंग वर्ब, प्लेड थर्ड फॉर्म, अ फुटबॉल मैच ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसको हमने ही के साथ यूज किया, ही विल हैव प्लेड अ फुटबॉल मैच। ऐसे इसी को हमने इंटेरोगेटिव बनाया, इंटेरोगेटिव में क्या हुआ, जो हेल्पिंग वर्ब थी वो आगे आ गई सब्जेक्ट के, विल ही हैव प्लेड अ फुटबॉल मैच। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसका जो रूल बताया था, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जो इसकी हेल्पिंग वर्ब बताई थी वो थी विल हैव बीन। जो इसके एग्जाम्पल है, आई विल हैव बीन प्लेइंग अ फुटबॉल मैच, आई इज द सब्जेक्ट, विल हैव बीन इज द हेल्पिंग वर्ब, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऐसे ही के साथ बनाया, ही विल हैव बीन प्लेइंग अ फुटबॉल मैच। इसी को इंटेरोगेटिव कैसे बनाया, विल जो हमारी हेल्पिंग वर्ब थी वो आगे लग गई, विल ही हैव बीन प्लेइंग अ फुटबॉल मैच। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी टेंस से रिलेटेड वीडियो। अगर कोई भी इस वीडियो से रिलेटेड डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे। थैंक यू।